नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रागिनी है और आज मैं आप लोगों को एक विलन रिटर्न फिल्म की कहानी सुनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है। एक नकाबपोश घुसपैठिया एक अपार्टमेंट परिसर में घुस जाता है, जहाँ वह आरवी मल्होत्रा की एक गायिका पर हमला करता है और उसे मार डालता है। सीबीआई के पूर्व अधिकारी और डीसीपी आदित्य राठौर की अध्यक्षता वाली पुलिस का कहना है कि यह हमला गौतम मेहरा ने करवाया था, जो व्यवसाय देवेश मेहरा का बेटा है, और उसे गिरफ्तार कर लिया। फ्लैशबैक। गौतम एक बिगड़ेल लड़का है, जिसे देवेश द्वारा उसकी पूर्व प्रेमिका सिया की शादी में हंगामा खड़ा करने के लिए डांटा जाता है। हंगामा वीडियो को रैप सॉन्ग में बनाया गया है गायिका आरवी द्वारा। गौतम को व्यापार और उसके घर से निकाल दिया गया है। उसके साथ प्यार करने का नाटक करते हुए वह उसकी प्रतिद्वंद्वी क्यू किरण को डराने में उसकी मदद करता है। आरवी गौतम के प्यार में पड़ जाती है और बताती है कि उसके जैविक पिता बालकृष्णन शास्त्री, एक लोकप्रिय गायक, का उसकी मां के साथ विवाहेतर संबंध था, लेकिन उसने कभी भी दोनों में से किसी को स्वीकार नहीं किया। उसका मुख्य लक्ष्य है कि उसके पिता एक प्रसिद्ध गायिका बनकर उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करें और फिर उसे अस्वीकार कर दें। गौतम ने आरवी की बचपन की तस्वीरें लीक की, जिसका अर्थ है कि वह उसे अपमानित करने के लिए उसके साथ बदला लेने के लिए बाहर था, और शास्त्री ने अपनी बेटी को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। आरवी का दिल टूट गया है। ब्रेकअप के 3 महीने बाद जब गौतम पर सिया के पति आदित्य का हमला होता है और आरवी उसकी देखभाल करती है, तो उसे अपने प्यार का एहसास होता है। वह उससे दूसरा मौका देने की विनती करता है, लेकिन आरवी भारी मन से उसे छोड़ देती है। वर्तमान गौतम पुलिस से बच निकलता है। गणेशन ने अनुमान लगाया कि गौतम ने आरवी को नहीं मारा है। पुलिस भैरव पुरोहित से पूछताछ करती है, जिसे आरवी ने अपने फ़ोन से फ़ोन किया था जिस दिन उसकी हत्या हुई थी, लेकिन वह अपराध करने से इनकार करता है और कोई सबूत भी नहीं है। गणेशन एक पैटर्न निर्धारित करता है कि हत्यारा केवल एक तरफा प्रेमियों वाली युवा लड़कियों को निशाना बनाता है। यह पता लगाने के बाद कि पिछले 6 महीनों में 18 लड़कियों की इसी तरह की हत्या की गई है। आने वाली परिस्थितियां गणेशन को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती हैं कि गौतम सीरियल किलर नहीं है, और यह बाद में पता चलता है कि सीरियल किलर वास्तव में भैरव है। गौतम उससे लड़ता है लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाता, जिससे भैरव बच जाता है। स्मरण। भैरव एक कैब ड्राइवर है जो अपने विधुर मित्र केशव के साथ एक ज़ूकीपर के रूप में अंशकालिक काम करता है, जिसका एक बेटा यश है, लेकिन वह चिड़ियाघर में बेतरतीब लड़कियों को लाने के लिए उसकी उपेक्षा करता है। वह एक मॉल में रिटेल सेल्स गर्ल रसिका मापुस्कर से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और शादी की योजना बनाता है। एक दिन रसिका बदमाशों के एक समूह को घायल कर देती है जो उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे, जो भैरव को उसके अंधेरे पक्ष को प्रकट करता है। जिस दिन भैरव रसिका को प्रपोज करने का फैसला करता है, वह उसे अपने विवाहित मैनेजर अतुल के साथ अंतरंग होते हुए देखता है और दिल टूट जाता है। रसिका बाद में उसे उन लड़कियों को मारने के लिए उकसाती है जो अपने संबंधित बॉयफ्रेंड की भावनाओं का विरोध नहीं करती हैं। भैरव मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है और दर्जनों लड़कियों की हत्या करने लगता है। जिस दिन आरवी गौतम को छोड़ती है, वह भैरव की कैब में यात्रा कर रही होती है। भैरव को गलतफहमी है कि उसने गौतम को छोड़ दिया है। वर्तमान। गौतम को भैरव के चिड़ियाघर के पते के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करने के लिए निकल जाता है। गणेशन भैरव द्वारा मारा जाता है, जो बताता है कि आरवी जीवित है। वह उस चिड़ियाघर से भागने की कोशिश करती है जहां उसे भैरव ने रखा था, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और एक भूमिगत पिंजरे में बंद कर देता है। जैसे ही गौतम और भैरव लड़ने वाले होते हैं, पुलिस आती है और भैरव को हिरासत में ले लेती है। वे यश से पूछताछ करते हैं, जो भैरव का बचाव करने के प्रयास में केशव को फंसाता है। पुलिस अपराध स्थल की भी जांच करती है, जहां फ्रिज के अंदर एक लड़की की लाश मिली है, हालांकि यह आरवी नहीं है। स्टेशन के बाहर गौतम भैरव और रसिका को गले मिलते हुए देखता है। बाद में उस शाम दोनों चिड़ियाघर लौटते हैं और आरवी के पिंजरे में जाते हैं। आरवी को होश आता है और भैरव को कांच के टुकड़े से वार करती है जो उसे वहां मिला था। रसिका हंसी में फूट पड़ती है जबकि भैरव आरवी पर हमला करता है। गौतम उसे बचाने के लिए आता है,
और लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। भैरव गौतम को मारता है, जो जमीन पर गिर जाता है और रसिका की प्रतिक्रिया की मांग करता है, लेकिन इस बिंदु पर गौतम हंसना शुरू कर देता है और पूछता है कि रसिका कौन और कहाँ है। एक चौंकाने वाले मोड़ में यह पता चला कि भैरव मतिभ्रम कर रहा था उसे हमेशा। भैरव तब याद करते हैं कि रसिका ने उन्हें बताया कि कैसे अतुल उसके लिए अपने परिवार को धोखा देने की योजना बना रहा था। वास्तव में उसने अनजाने में रसिका को उसे नहीं छोड़ने की भीख मांगते हुए उसकी पीठ तोड़कर मार डाला था। पुलिस को फ्रिज में जो शव मिला है वह रसिका का है, जिसे भैरव ने अपने लिए रखा था। वह निराशा में जमीन पर गिर जाता है, जबकि गौतम और आरवी सुलह कर लेते हैं। अपनी गलती का एहसास करते हुए भैरव बाघ के पिंजरे के अंदर चले जाते हैं, केवल अपने पीड़ितों के समान भाग्य को पूरा करने के लिए। आरवी को अपने कॉन्सर्ट में अपने प्रशंसकों और गौतम के समर्थन के साथ गाते हुए देखा जा सकता है। एक मिड क्रेडिट दृश्य के दौरान एक पागलखाने में राकेश महाटकर, जो दुर्घटना में बच गया था और लकवाग्रस्त हो गया था, भैरव से मिलता है, जो बाघ के हमले के कारण एक आंख खो चुका है। राकेश महाटकर भैरव की दवा और मशीनों को अनप्लग करने के लिए भैरव के कमरे में जाते हैं और प्रीक्वल से अपना वादा सुनाते हैं और स्क्रीन के काले होने से ठीक पहले भैरव जाग जाते हैं।